आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हर पैरालिसिस पेशेंट आज नहीं तो कल सरवाइव करता है, उसको फेस करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंधे का खिसक जाना या फिर उसे शोल्डर डिसलोकेशन भी बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको शोल्डर डिसलोकेशन का कारण पता नहीं होता और उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। पेशेंट को बिल्कुल पता ना होने के कारण वो अपनी कंडीशंस को और भी बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण उनकी रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आपको इस पर एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर पर शोल्डर डिसलोकेशन पे या फिर शोल्डर सबलक्सेशन पे आप कम कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। किस तरीके से आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, कैसे करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम में दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पैरालिसिस पर बहुत सारे वीडियो लेके आते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और इन वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस से सरवाइव कर रहा है, जो पैरालिसिस की कंडीशन को फेस करता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पैरालिसिस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है या फिर ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, उसके अंदर कोई चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे एक साइड का बॉडी का पार्ट या फिर हमारी पूरी बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। उसको पैरालिसिस बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, सबलक्सेशन और डिसलोकेशन। सबलक्सेशन अपनी जगह से हल्का सा खिसक जाना, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, किसी भी जगह पर अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाना, उसको बोला जाता है सबलक्सेशन। और एक होता है वर्ड जो होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब अपनी जगह से पूरा हट जाना, उसे बोला जाता है डिसलोकेशन। कई बार पैरालिसिस होने के बाद पेशेंट्स की जो शोल्डर होता है वो हल्का सा सबलक्सेट होता है, मतलब अपनी जगह से हल्का सा मूव होता है। उसका कारण ये होता है कि जब हमें स्ट्रोक होता है या फिर हमें पैरालिसिस अटैक आता है तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो सॉफ्ट टिश्यू भी वीक हो जाते हैं जो हमारे जॉइंट्स को पकड़ने का काम करते हैं। अब क्या होता है, हमारी मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू कमज़ोर होने के कारण जो हमारी मांसपेशियां और जो सॉफ्ट टिश्यू हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट को पकड़ के रखे हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी जगह से खिसकने लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा, यदि आपके घर पे पैरालिसिस पेशेंट है तो आप उनके शोल्डर पर देखेंगे तो एक हल्का सा आपको गैप दिखेगा। वो गैप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जो मांसपेशियां हैं उस जॉइंट को ठीक से पकड़ नहीं पा रही हैं, इसीलिए वो गैप आ रहा है। अब उसको कैसे कम किया जा सकता है और उसका कारण क्या होता है? देखिए, सबलक्सेशन तो बहुत कॉमन होता है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, लेकिन उसको डिसलोकेट जो होता है वो पेशेंट की गलतियों के कारण होता है। क्योंकि कई बार पैरालिसिस पेशेंट्स को किस तरीके से पोजीशन देनी चाहिए हमें घर वालों को नहीं पता होता, जिसके कारण वो पूरा लोड कंधों पर देते हैं या तो उठा के बिठाने पर पूरा लोड इस जगह पर देते हैं, शोल्डर पर देते हैं, जिसके कारण वो अपनी जगह से खिसक जाता है या फिर गलत तरीके से पोजीशनिंग के कारण हमारा शोल्डर सबलक्सेशन से डिसलोकेशन की ओर जाता है। तो अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, किस तरीके से हम पेशेंट को पोजीशनिंग दे सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम पोजीशनिंग के बारे में बात करें कि आपको पेशेंट को किस तरीके से पोजीशनिंग देनी चाहिए ताकि उनका शोल्डर डिसलोकेट होने से बच सके। सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा वो शोल्डर को सबलक्सेशन से रोकना होगा, सबलक्सेशन मतलब डिसलोकेट से रोकना होगा। ऐसा ना हो कि हम गलत तरीके से पोजीशनिंग करें जिसके कारण हमारा जो शोल्डर सबलक्सेट हुआ है वो डिसलोकेट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में आपको क्या करना होगा, कोई भी ऐसी पोजीशन यदि आप पेशेंट को बिठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं या फिर लेटा रहे हैं तो कभी भी उस जॉइंट पर कभी भी प्रेशर न डालें जहां पर पेशेंट को पैरालाइज हुआ है। कई बार पेशेंट क्या करता है, पेशेंट का अटेंडर क्या करते हैं या पेशेंट की फैमिली मेंबर क्या करता है, जब वो उनको ऊपर की ओर खिसकाना होता है
तो इस इधर से जिस जगह जगह पर पैरालिसिस हुआ है वहां से पकड़कर वो ऊपर की ओर खिसकाता है, जिसके कारण मसल वीक तो ऑलरेडी होती है, और जैसे ही वो प्रेशर लगाता है तो वो अपनी जगह से हट जाता है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम जो लोड देते हैं वो पूरा शोल्डर पे दे देते हैं, जिसके कारण वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि यदि आपको पैरालिसिस हुआ है या आपकी फैमिली मेंबर में किसी को भी पैरालिसिस हुआ है, तो शोल्डर पर आपको लोड नहीं देना है। कोई भी यदि आप पोजीशनिंग दे रहे हैं तो उस पोजीशनिंग को देते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर पैरालाइज हुआ है उस शोल्डर को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ये हो गया हमारा प्रिकॉशन कि आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके नियरेस्ट जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एक बार आप अपनी कंडीशन को लेकर उनसे ज़रूर डिस्कस करें। यदि आपको हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अंदर हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी जनरल सी बात। ठीक है, अब क्या करना है, यदि आपका शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है तो सबसे पहले आपको नियरेस्ट डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया है तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर ऑपरेशन की नीड होती है। तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखा के ये कंफर्म कर लें कि आपको आपकी कंडीशंस के अंदर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले ऑपरेशन कराइएगा, इसके बाद ये एक्सरसाइज को फॉलो कीजिएगा। नहीं तो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें बेनिफिट की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यदि आपका शोल्डर प्रॉपर मतलब अच्छी तरीके से डिसलोकेट हो चुका है, अपनी जगह से पूरा हट चुका है, तो आप सबसे पहले नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें, उसकी पोजीशनिंग पर वापस लेके आएँ, फिर इसके बाद अपना एक्सरसाइज को चालू करें। ठीक है, यदि आपको सबलक्सेशन हुआ है, सिर्फ अपनी जगह से हल्का सा हटा है, तो आप ये एक्सरसाइज को घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। पैरालिसिस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है शोल्डर डिसलोकेट की होती है। शोल्डर डिसलोकेट होने का जो मेन कारण होता है वो हमारा होता है गलत तरीके से पोजीशनिंग करना या फिर गलत तरीके से मूवमेंट करना, जिसके कारण हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। कई बार पेशेंट की फैमिली को ये नहीं पता होता कि हमें पेशेंट को किस तरीके से पोजीशनिंग देनी चाहिए, किस तरीके से उसको बिठाना चाहिए, उसको खड़ा करना चाहिए या फिर एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लाना चाहिए। कई बार क्या होता है, पैरालिसिस होने के बाद जब शोल्डर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो जो जॉइंट्स का ग्रिपिंग होती है, जो जो मसल जॉइंट्स को बांधने का काम करती है, जॉइंट्स को रोकने का काम करती है, वो वीक हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी जगह से थोड़ा-सा लूज़ होता है, या फिर अब आप बोल सकते हो कि मसल वीकनेस के कारण जो जॉइंट की ग्रिपिंग होती है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण शोल्डर डिस्लोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, पेशेंट गलत तरीके से पोजीशनिंग देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये हमारे सामने एक डेमो है। इनको मान लीजिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में पैरालाइज हुआ है, तो इनके अंदर शोल्डर के अंदर आप देखेंगे कई पेशेंट्स क्या करते हैं, यदि उनको उठाना होता है पेशेंट को तो इस तरीके से ऊपर की ओर खिसकाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा एक हाथ यहाँ पर है, जिसके कारण हाथ का जो जो आपका शोल्डर का प्रेशर है वो ऊपर की ओर लग रहा है, जिसके कारण आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है। ठीक है, एक कारण तो आपकी गलत तरीके से लिटा के उठाने की होता है, एक होता है गलत तरीके से बिठाने के। कैसे करते हैं, कई पेशेंट्स क्या करते हैं, इसी कंधे से उठाकर कुछ इस तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं, या फिर दोनों साइड में भी पकड़ते हैं तो ज़्यादातर लोड इस जगह पर लेते हैं, जिसके कारण शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस बहुत होते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपके घर में पैरालिसिस पेशेंट है और उनका शोल्डर डिसलोकेट है या फिर सबलक्सेशन में है, तो आपको क्या करना है, यदि आपको उसको पोजीशनिंग देनी है तो एक अच्छी तरीके से प्रॉपर पोजीशनिंग देंगे तो आपके शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि आपको पेशेंट को उठाना है, बिठाना है या फिर किसी भी पोजीशन पे लेटाना है या लेके आना है, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे तो कि आपका जो जिस साइड का भी मसल पैरालाइज है या फिर जिस साइड का भी मसल वीक है, वहाँ पर आप ज़्यादा लोड ना दें,
यदि आपको पेशेंट को ऊपर खिसकाना भी है या फिर कोई पोजीशनिंग देनी है, तो आपको किस तरीके से उठाने का एग्जांपल बता देता हूँ। यदि आपको पेशेंट को ऊपर की ओर खिसकाना है, तो आप कुछ इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। अपना हाथ इधर पकड़ के यहाँ से पेशेंट को इस जगह से भी ऊपर खींच सकते हैं, तो पेशेंट इजीली ऊपर खिसक जाएगा। इससे आपको आपका लोड भी कम लगेगा और शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। कई बार हमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है गलत तरीके से सो जाता है। क्या करता है पेशेंट, कई बार उल्टा सो जाता है या फिर कुछ इस तरीके से सो जाता है, क्योंकि पैरालिसिस होने के बाद पेशेंट को हाथ की पोजीशन पता नहीं होती कि उसके हाथ की पोजीशन क्या है। कई बार क्या होता है, पेशेंट जब सोता है तो उसका हाथ गलत पोजीशनिंग के कारण कुछ इस तरीके से रखा जाता है, या फिर उल्टा सो जाता है तो हाथ पीछे की ओर रखा जाता है, या फिर गलत पोजीशनिंग के कारण भी डिसलोकेशन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, यदि ये पेशेंट है, इसका हाथ कुछ इस तरीके से रखा है, तो पूरा एबनॉर्मल फोर्स जो होता है वो शोल्डर पे आता है, जिसके कारण भी डिसलोकेशन होता है। अब आपको डिसलोकेशन कैसे कम करना है, मैं आपको वही बता दूं। यदि आपके घर पे पैरालिसिस पेशेंट है और डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपका शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको वेट शोल्डर पर नहीं देना है। यदि आप शोल्डर पर वेट देंगे तो डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार से यदि पेशेंट को पोजीशनिंग देनी है, तो कम वेट के साथ या और दूसरी जगह पे आप वेट देकर पेशेंट को पोजीशनिंग दे सकते हैं। अब आती है कि पेशेंट को आप कैसे सुला सकते हैं, किस तरीके से आप पोजीशनिंग दे सकते हैं। यदि पेशेंट सीधा लेटा है या फिर रात में सोना है पेशेंट को, तो आप कौन सी पोजीशनिंग देंगे जिसके कारण पेशेंट का जो शोल्डर है डिसलोकेट या फिर सबलक्सेशन से बच सकता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक एक दो पोजीशनिंग बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सबसे पहले पेशेंट के लिए क्या करना है, आपको एक तकिया लेना है। इस तकिए को क्या करना है आपको, आप कुछ इस तरीके से कंधे के नीचे रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कंधे के नीचे रख देंगे तो आप देख पाएंगे कि कंधों को अच्छे से सपोर्ट मिल चुका है। कुछ इसी तरीके से आप जैसे आप करवट दिलाना चाहते हैं तो पेशेंट को आप करवट दिला सकते हैं। करवट लीजिए। ठीक है, यदि आपको पेशेंट को पोजीशनिंग देनी है, पेशेंट का हाथ कुछ इस तरीके से गिर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से पिलो की पोजीशनिंग रख के ऐसे करके आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा पतला पिलो, इसके अंदर आप मोटा पिलो भी ले सकते हैं, जिसके कारण आपको आपके जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल फील होगा। अब तो ये हो गई हमारी मसल वीकनेस के कारण डिसलोकेशन या सबलक्सेशन होने की बात। यदि आपको अब हम आते हैं पेशेंट की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए या फिर शोल्डर की एक्सरसाइज करने पे, जिससे पेशेंट का जो मसल वीक है वो कम हो जाए और थोड़ा सा जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से ग्रिप कर पाए। मैं आपको कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसको आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली वाली आती है हमारे आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, या तो किसी टॉवल को रैप कर कर या फिर आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर पेशेंट के इस एरिया में रखेंगे, एक्जिला पार्ट पर रखेंगे, और पेशेंट से बोलेंगे इसको अंदर की ओर दबाने के लिए। दबाइए, 1 2 3, रुक जाइए। क्या होगा, स्टार्टिंग में पेशेंट बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा पाएगा। हो सकता है कि पेशेंट ताकत ही ना लगा पाए, लेकिन आप कुछ टाइम तक कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद ये देखेंगे पेशेंट की हल्की 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 ताकत लग रही है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बिल्कुल भी कोई भी मसल फील ना हो, मसल पावर फील ना हो, और पेशेंट को आप गाइड कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पावर लगाइए, पावर लगाइए, पावर लगाइए, लेकिन फिर भी पेशेंट नहीं लगा पा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, या आप जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि पेशेंट के अंदर थोड़ी थोड़ी पावर लगने लगी है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप ये पेशेंट से करवाएं तो पेशेंट कंफर्टेबल पोजिशन पर रहे, बिल्कुल हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। क्या करेंगे, आप एक्जिला पार्ट पे हाथ रखेंगे। इसको रखने के बाद पेशेंट से बोलेंगे कि कंधे से ताकत लगाना आपको कहाँ पे, मेरी मुट्ठी की ओर दबाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरी मुट्ठी को दबाना है, ये पेशेंट से आप बोलेंगे। ये रेपिटेशन आपको 30 बार करना है, मतलब एक सेट में आप 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं, या फिर एक बार में 30 कर सकते हैं। यदि पेशेंट इसको करने में थक नहीं रहा है या फिर मसल उसकी सोरनेस में नहीं जा रही, तो आप इसके रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं।
कि एक दिन में कम से कम आप 2 बार कीजिएगा, मतलब सुबह और शाम भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी, अब नेक्स्ट आती है हमारी शोल्डर अबडक्शन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस फेज में पेशेंट दो दो कंडीशंस पे रह सकता है। या तो पेशेंट बिल्कुल भी पावर नहीं लगा पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो पेशेंट पावर लगा रहा है लेकिन उतनी नहीं लगा पा रहा जितनी लगनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं, यदि पेशेंट पावर नहीं लगा पा रहा है तो हमें क्या करना है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यदि पेशेंट थोड़ी सी भी पावर लगा रहा है तो हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले में हम बात करते हैं कि पेशेंट बिल्कुल भी पावर नहीं लगा पा रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी फैमिली मेंबर होगा या जो भी थेरेपिस्ट होगा, वो अपनी ताकत से पेशेंट को मूवमेंट कराएगा। कैसे कराएगा, देखिए मान के चलिए पेशेंट है, पेशेंट से मैं बोल रहा हूँ कि आपको हाथ को कुछ इस तरीके से बाहर लेके आना है। ठीक है, अब या तो दो कंडीशन होगी, या तो पेशेंट थोड़ा सा हाथ को बाहर लेके आएगा, लेके आने के बाद इसके आगे नहीं ले पाएगा। ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले बिना मूवमेंट वाले, बिना मसल पावर वाली एक्सरसाइज में बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको पेशेंट से बोलना है कि आपको हाथ को बाहर कुछ इस तरीके से निकालना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकालना है। पेशेंट को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे करते रहना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये एक हाथ आपका जो होगा वो एक्सिलर पार्ट के पास होगा और दूसरा हाथ जो होगा आपका रिस्ट के साइड होगा। इसके अंदर क्या करना है, आपको पेशेंट को बोलना है आपको हाथ को बाहर की ओर निकालना है। इसमें पेशेंट ताकत नहीं लगा पाएगा, लेकिन आप उसको बोलते रहेंगे कि आपको पावर लगानी, पावर लगानी, पावर लगानी। पेशेंट के दिमाग में एक पैटर्न बनेगा जिसके कारण वो खोलने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी पावर फील ना हो, लेकिन आप कंटिन्यूस एक्सरसाइज को करेंगे तो धीरे 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 आपको मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा बिल्कुल भी पावर नहीं थी उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या होती, पावर है लेकिन उतनी नहीं जितनी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान के चलिए पेशेंट से मैं बोल रहा हूँ हाथ को बाहर लेके आइए, तो पेशेंट यहाँ तक तो बाहर लेके आ रहा है, लेकिन इसके बाद नहीं लेके आ पा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी ताकत लगानी और पेशेंट को बोलना है कि हाथ को बाहर लेके आना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सेकेंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। क्या करना है, पेशेंट जहाँ तक भी हाथ को लेके आ पा रहा है वहां तक लेके आएंगे, लेके आने देंगे। तो जहां तक नहीं लेके आ पा रहा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अपनी पावर से इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल शोल्डर को स्टेबलाइज करने का काम करे, क्योंकि शोल्डर की मसल पहले से ही वीक है। यदि आप गलत तरीके से मूवमेंट करेंगे या फिर झटके से मूवमेंट करेंगे तो शोल्डर की मसल खिंच सकती है या फिर शोल्डर डिस्लोकेट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एबनॉर्मल फोर्स आपके शोल्डर पर ना लगे। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, तीसरी एक्सरसाइज हम तभी कर पाएंगे जब पेशेंट का थोड़ा सा मूवमेंट हो। जैसे मान के चलिए मैंने आपको अभी दूसरी एक्सरसाइज में बताया था कि पेशेंट यहाँ तक कर पा रहा है, तो आपको तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, तीसरी एक्सरसाइज में कुछ थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको अपने हाथ से पेशेंट को हाथ को देना है और उसको बोलना है इसको बाहर की ओर धक्का लगा, धक्का लगाइए, धक्का लगाइए, मेरे हाथ को धक्का दीजिए। ठीक है, छोड़िए, धक्का दीजिए, छोड़िए, धक्का दीजिए, छोड़िए। तो इसके अंदर पेशेंट क्या है, हाथ को धक्का लगाने की कोशिश करेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कम पावर फील हो या फिर पावर फील ही ना हो। यदि पावर आपको कम फील हो रही है तो आपको एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, या फिर आपको पावर फील नहीं हो रही है तब भी आपको एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है। पेशेंट को आपको बोलना है कि आपके हाथ को पुश करें। इससे क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके दिमाग में एक पैटर्न जनरेट होगा जिसके कारण मसल में थोड़ा थोड़ी पावर आना शुरू होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। मैं फिर से बोलूँगा, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको शोल्डर पर ध्यान रखना है ताकि ये शोल्डर डिस्लोकेट ना हो या फिर सबलक्सेट ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारी तीसरी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, चौथी एक्सरसाइज में पेशेंट को ये वाला मोमेंट
कराना है। इसको बोला जाता है शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर फ्लेक्शन भी दो कंडीशन पे हम कर सकते हैं। पहला, जिसमें बिल्कुल भी पावर ना हो। दूसरा, जिसके अंदर पावर हो लेकिन उतनी ना हो जितना हमें चाहिए, जैसे कि हमने तीसरी एक्सरसाइज में और दूसरी एक्सरसाइज में किया था। इसमें क्या करना है, हमें हाथ को पेशेंट जहां तक ले जा पा रहा है, मान के चलिए पेशेंट ने यहाँ तक ताकत लगाई, यहाँ के बाद पेशेंट ताकत नहीं लगा पा रहा है, तो हमें क्या करना है, अपने दूसरे हाथ, पहले हाथ से इसको पीछे की ओर लेके जाना है। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा दूसरा हाथ है वो हमें शोल्डर फिक्स करने का काम करे। यदि इसमें भी आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके डिसलोकेट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरे हाथ से इसको स्टेबल करना है और पहले हाथ से इसको पीछे की ओर लेके आना है। यदि पेशेंट यहाँ तक हाथ लेके आ पा रहा है तो वहां तक हाथ लेके आने देंगे आप, और जहां तक नहीं लेके आ पा रहा उसके बाद आप अपना फोर्स लगा सकते हैं। ये हो गई हमारी चौथी एक्सरसाइज। सेम ऐसी हम पांचवी एक्सरसाइज में करेंगे। पेशेंट बिल्कुल भी पावर नहीं लगा पा रहा है तो आप शोल्डर को स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करने के बाद आप अपनी ताकत से इसको हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे और पेशेंट से बोलेंगे आपको हाथ उठाना है। कंटिन्यूस बोलते जाना आपको हाथ उठाना, उठाइए उठाइए उठाइए। इससे क्या होगा, पेशेंट के ब्रेन में एक पैटर्न कर बनेगा जिसके कारण पेशेंट बहुत ही आसानी से कंधों को उठाने की कोशिश करेगा। अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी आती है शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाने के लिए। इसमें भी दो कंडीशन क्रिएट होती है, या तो पेशेंट बिल्कुल भी कंधों को ऊपर नहीं उठा पाएगा, उसमें हमें क्या करना है अब मैं वो भी बताऊंगा। और दूसरी कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट कंधों को ऊपर उठाता है लेकिन पूरा नहीं उठा पाता। पहली कंडीशन के बारे में बताता हूँ कि यदि पेशेंट कंधों को ऊपर नहीं उठा पा रहा है तो हमें क्या करना है। पहले जनरली देख लीजिए मैं किस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। कंधे को उठाइए, उठाइए। मैं इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, यदि पेशेंट कंधों को ऊपर नहीं उठा पा रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से हाथ मोड़ेंगे। पहला हाथ कलाई के पास रखेगा, दूसरे जो हाथ का रहेगा आपका वो एल्बो पर रखेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कंधों को ऊपर उठाइए। लेकिन वो उठा नहीं पाएगा तो आपको क्या करना है, अपने हाथ से उसको ऊपर की ओर ताकत लगानी है। कुछ इस तरीके से आपको ताकत लगानी है। इससे क्या होगा, आपके जो शोल्डर के आसपास की मसल है उसमें पावर आएगा। धीरे 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 पेशेंट इसको खुद से परफॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है। इसमें क्या करा हमने, पहले हाथ से एल्बो को फिक्स करा, रिस्ट को फिक्स करा, दूसरे हाथ से हमने एल्बो को फिक्स करा और अपने हाथ से इसको ऊपर की ओर ताकत लगाई। ठीक है। और इसके अंदर दूसरी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट खुद से ताकत लगा पा रहा है। यदि पेशेंट खुद से ताकत लगा पा रहा है तो हमें क्या करना है, पेशेंट के हाथ को यहाँ पर, पेशेंट के कंधे पर हमें हाथ रखना है, ताकि जब पेशेंट ऊपर कंधे की ओर उठाए तो हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे पाए, मतलब अपने हाथ से नीचे की ओर ताकत दे पाए, जिसके कारण पेशेंट को ज़्यादा ताकत लगे और उसकी मसल में पावर बढ़े। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। कंधे उठाइए, देखिए, उठाइए। मैं यहाँ से अपने हाथ से नीचे की ओर ताकत लगा रहा हूँ और पेशेंट अपने कंधे से ऊपर की ओर ताकत लगा रहा है। ये थी कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज और जानकारी जो हर पैरालिसिस के पेशेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो पैरालिसिस होने के बाद इन चीज़ों को फेस करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से अपने शोल्डर को स्टेबलाइज कर रखना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाकर अपने शोल्डर के मांसपेशियों को पावर दे पाएँ। यदि आप भी पैरालिसिस से परेशान हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। यदि आप हमारे क्लिनिक पर विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। आपको पैरालिसिस से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी फ़ोन के माध्यम से दे सकते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आप हमसे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो पैरालिसिस से बहुत ज़्यादा परेशान है। धन्यवाद।